हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस टॉक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 4 टाइप के सिस्टम पढ़े थे। फर्स्ट वन पढ़ा था एसआई सिस्टम, देन पढ़ा था सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होगी। टू कन्वर्ट द यूनिट्स of the derived physical quantities from one system to another system is called as conversion of units। अब कन्वर्जन करने के लिए डायमेंशंस का सबसे ज्यादा यूज आता है। अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पता है तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका यूज कैसे आता है, हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है सीजीएस में, सीजीएस यूनिट में। अब हमें पता है न्यूटन किसकी यूनिट होती है? न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट। तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस होगी कन्वर्जन की, हमें डायमेंशन पता होना चाहिए। और डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं? फोर्स की डेराइव्ड यूनिट निकाल के। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आपको डेराइव्ड यूनिट एंड डायमेंशन नहीं निकालना आता तो लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, यूनिट क्या होगी इसकी? केजी इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। डायमेंशन क्या आएगी? केजी का एम, मीटर का एल, टाइम का t-2। एम एल t-2 क्या आई? फोर्स की डायमेंशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीजीएस। सी का मतलब होता है सेंटी, जी का मतलब होता है ग्राम एंड एस का मतलब होता है सेकेंड। और जो ये डायमेंशन है, डायमेंशन में एम होता है केजी में, लेंथ होती है मीटर में एंड टी होता है सेकेंड में। तो आपको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और सेकंड को सेकंड रहेगा। ठीक है। तो कन्वर्ट करते हैं तो आपकी यूनिट 1 न्यूटन से सीजीएस में हो जाएगी। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है? 1000 ग्राम। और यहाँ पे जो एम की पावर है, एम की पावर 1 है, एल की पावर 1 है, टी की पावर -2 है। तो जो यहाँ पावर है वो क्या होगी इसकी? 1। ठीक है। एल, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, कितना होगा? 100 सेंटीमीटर, पावर 1 एंड टी 1 सेकेंड का 1 रहेगा -2। सोल्व करेंगे क्या आएगा? 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ये क्या आया? सीजीएस के अंदर फोर्स, इसको बोलते हैं डायन। सर ये कौन सी वाली डायन है? ये फिजिक्स की डायन है। तो ये क्या होगा? 10⁵ डायन। 1 न्यूटन फोर्स सीजीएस में 10⁵ डायन के इक्वल होता है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 लेते हैं। 1 पास्कल प्रेशर दे रहेगा, उसको आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस प्रेशर में। तो वही सेम स्टेप आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले प्रेशर का डायमेंशन निकालना है। फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी फोर्स की डेराइव्ड यूनिट एंड इसकी मीटर स्क्वायर। तो डेराइव्ड यूनिट क्या आएगी? केजी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। आपको डेराइव्ड यूनिट पता लग गई है तो आप डायमेंशन निकाल सकते हो। एम एल -1 t-2, ये किसके? प्रेशर की डायमेंशन। अब सेम आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। सी का मतलब सेंटी, ग्राम एंड सेकंड। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा? 1000 ग्राम एंड पावर कितनी है? 1। मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो पावर -1 एंड टी 1 सेकेंड की पावर -2 यहाँ सेंटीमीटर।
सोल्व करेंगे क्या आएगा, 3 माइनस 2, 10 की पावर 1 ग्राम इंटू अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है 10 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं 10 सीजीएस प्रेशर। तो 1 पास्कल प्रेशर किसके बराबर हुआ, 1 पास्कल बराबर होता है सीजीएस में 10 सीजीएस प्रेशर के। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल इज 1 जूल एनर्जी को कन्वर्ट करना है सीजीएस में, सीजीएस यूनिट में। वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे। एनर्जी की पहले डेराइव्ड यूनिट निकाल के डायमेंशन निकालेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होगी, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो क्या आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डेराइव्ड यूनिट आ गई तो हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, एम एल टू टी माइनस टू, ये हो गई एनर्जी की डायमेंशन। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेकेंड ऐसा कैसा रहेगा। तो इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो 1000 ग्राम की पावर कितनी है 1, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 सेंटीमीटर, पावर कितनी है 2, एंड सेकेंड का 1 सेकेंड पावर -2। ठीक है, 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं अर्ज। ठीक है, तो क्या आएगा 10 टू दी पावर 7 अर्ज। 1 जूल एनर्जी किसके बराबर होती है सीजीएस के अंदर, 10 टू दी पावर 7 अर्ज के। तो ये हुआ आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पता है, डायमेंशन पता है, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। बस करना क्या है आपको, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, पावर लगानी है, एंड मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड का सेकंड रहेगा, तो आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हो। अब अगर आपको एफपीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, तो एफपीएस सिस्टम में 1 मीटर होता है 3.2 फुट एंड 1 केजी कितना होता है, 1 केजी होता है 2.2 पाउंड। तो आप डायमेंशन निकाल के कन्वर्ट कर सकते हो, केजी को 2.2 पाउंड एंड मीटर 3.2 फुट। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसके अंदर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी एंड उसके मैग्नीट्यूड को तभी एड ऑन या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब उसकी डायमेंशन सेम होती है। जैसे आपको वेलोसिटी एंड फोर्स को ऐड करना है, तो आप दोनों को ऐड ऑन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की डायमेंशन डिफरेंट होती है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट those physical quantities which has same dimensions। आप उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो जिनकी डायमेंशन सेम होती है। जैसे मान लीजिए ये x एक फिजिकल क्वांटिटी एंड y, दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हो, जब दोनों की डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, अब देखते हैं एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स written on both sides of the correct equation should be same। इसका क्या मतलब है,
कि किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं उनकी सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये एक इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, तो इस इक्वेशन के अंदर चारों डायमेंशन, चारों की ए बी सी डी, चारों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इज, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, where m is mass of body, v क्या है, velocity of body, g क्या है, acceleration due to gravity, and h is height। एंड इस इक्वेशन में चेक करना है, चेक द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो ये इक्वेशन दी हुई है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच, और इसमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं, LHS हाफ एम वी स्क्वायर। तो डायमेंशन अगर आपको नहीं निकालना आता तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डायमेंशन डिटेल के अंदर पढ़ा था, वहां से आप देख सकते हो। यहाँ हम डायरेक्ट निकालेंगे। सबसे पहले यूनिट देखते हैं, मास की होगी केजी, बी होगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो केजी का आएगा ML2T-2, ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। RHS देखते हैं, MGH, एम मास की यूनिट क्या होगी केजी, जी की क्या होगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हाइट की होगी मीटर। तो इसकी यूनिट आई डेराइव्ड यूनिट केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगी ML2T-2। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन इक्वल है, तो ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन। अब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो मोस्टली बोर्ड एग्जाम, IIT एंड नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जांपल इज x इक्वल्स टू a प्लस सी बाई एम, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट, m क्या है मास, एंड फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड c। a एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस a माइनस सी बाई एम इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ा था कि जितनी भी टर्म्स है सबकी डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी, तभी आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायमेंशन क्या होगी L, और यहाँ पे a की डायमेंशन क्या आ गई L। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ c बाई m के भी इक्वल है। ठीक है, इसके डायमेंशन हो गई L, c हमें फाइंड आउट करना है, m का क्या होगा कैपिटल M, तो c की डायमेंशन क्या आएगी M1 L1 T0। ठीक है, ये हो गई a की डायमेंशन, ये हो गई c की डायमेंशन। नेक्स्ट एग्जांपल इज म्यू इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन लेमडा स्क्वायर, वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and lambda is wavelength, and find out the value of a and b। a and b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम, म्यू माइनस a माइनस b अपॉन लेमडा स्क्वायर।
एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी से तीनों की डायमेंशन इक्वल होगी तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए। म्यू क्या है? म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था डायमेंशन में कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायमेंशन 0 होती है, कुछ भी नहीं होगी, m0 l0 t0। ठीक है, ए की डायमेंशन भी क्या हो गई? m0 l0 t0। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, सेम इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी? m0 l0 t0 एंड b अपॉन लेमडा स्क्वायर। b की हमें फाइंड आउट करनी है, लेमडा स्क्वायर क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ की होती है l, तो लेमडा स्क्वायर का क्या हो जाएगा? l स्क्वायर। ये इधर जाके क्या आएगी इसकी डायमेंशन? m0 l2 t0। ये आ गई b की भी डायमेंशन। ठीक है, एंड थर्ड एग्जांपल इज फाइंड द डायमेंशन of y if x equal to sin y t square where t is time and x is don't know। सोल्व कैसे सोल्व करेंगे इसको? x इक्वल्स टू साइन y t स्क्वायर। अब हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये भी पढ़ा था कि साइन थीटा, ये क्या है? साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है? वाई टी स्क्वायर। तो थीटा क्या होती है? थीटा होती है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। थीटा इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो थीटा की डायमेंशन क्या होगी? थीटा की डायमेंशन होगी m0 l0 t0 और ये किसके इक्वल है? वाई टी स्क्वायर के। ठीक है, हमें y की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, t टाइम है, तो टाइम की क्या हो जाएगी? y, और टाइम की होगी t2, m0 l0 t0। तो यहां से y की डायमेंशन क्या आएगी? m0 l0 t-2। ये हो गई y की डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज p इक्वल टू a की पावर r क्यूब x वेयर r क्या है? रेडियस। p एंड a डोंट नो एंड x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पावर क्या होती है? डायमेंशन लेस होती है। पावर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो पावर इज ऑलवेज डायमेंशन लेस। पावर की कोई डायमेंशन नहीं होती। p हमें पता नहीं है, a भी पता नहीं है, r क्यूब x, r क्या है? रेडियस, x क्या है? फाइंड आउट करना है, और ये r क्यूब x क्या है? ये टोटल जो वैल्यू है ये क्या है? डायमेंशन लेस है। तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ r क्यूब x इक्वल टू m0 l0 t0। ठीक है, r क्यूब क्या है? रेडियस, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? l3, x की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, m0 l0 t0। तो यहां से x की डायमेंशन क्या आएगी? m0 l-3 t0। इस तरह के न्यूमेरिकल्स में बस आपको ये ध्यान रखना है कि पावर क्या होती है? डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, ये वो आपका कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।